अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल। आज हनान फैमिली फूड में क्या बनने जा रहा है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत टेस्टी होती है। ये चीज़ें आप देख लें, इंग्रेडिएंट्स क्या बने रखे हैं। ये आज बन रहा है, गेस करें सब क्या बनने वाला है। ये बन रहा है जनाब शामी कबाब। तो शामी कबाब बनाने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए, उनसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है और लाइक करना है, बेल आइकन को दबा देना है, जिससे मेरा चैनल ग्रो भी करेगा और मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाकर पेश कर सकती हूँ और इस तरह मेरी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। तो जी जनाब, साथ में मुझे भूख लगी हुई थी, तो मेरे पास ये चिकन कढ़ाई थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको कहा गर्म कर लूँ और फिर मैं खा लूँ, क्योंकि फिर खाना खाऊंगी तो फिर ये कुछ बनेगा। तो जी जनाब, ये हम लोग अब बनाने लगे हैं शामी कबाब। शामी कबाब के लिए हमें एक प्याला चाहिए चने की दाल और एक पाव जो है हमें गोश्त चाहिए। जी बेटा, एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है होगा, क्योंकि घर में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं जब चीज़ें मंथली आती हैं तो मैं फिर हिस्से बना के रख देती हूँ। तो ये मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलो आज हम शामी कबाब बनाते हैं हनान फूड फैमिली में। तो ये आज आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले हमने लेना है प्याज, लहसुन, अदरक और ये बेसिक जो किचन के घर के मसाले हैं। ये पानी मैंने बहुत सारा लिया है, मेरे पास कुकर नहीं है, तो आप कुकर लगा के भी इसको कर सकते हैं। और ये पानी में मैंने डाला है जी जनाब अच्छा सा हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत ऑयल। ये इसका लगेगा। ये मेरी बेटी मुझे आ गई है कहने के लिए कि मम्मा ये चीज़ें होंगी, और ये मुझे बहुत तंग करती है आजकल और किचन में भी काम नहीं करने देती, और अभी जो है ना लड़ाई लगी हुई है। और ये मैंने जो हमारे किचन के बेसिक मसाले हैं आपके सामने पड़े हुए हैं, ये मैं डाल रही हूँ। लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, थोड़ी सी हल्दी हर खाने के अंदर थोड़ी सी ऐड कर लिया करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर ना बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आपकी हीलिंग बॉडी के अंदर काम आती है हीलिंग के दौरान, और आपकी बॉडी की ये ज़रूरत है। बाकी बेसिक बातें आप सबको पहले की पता होंगी ना यार। अब में क्या कहते होते हैं कि बड़े कहते हैं अगर गिर जाओ चोट आ जाए तो हल्दी का दूध पी लो तो अच्छा होता है। तो ये देखिए, साथ साथ बड़ी बातें करते करते साथ में रेसिपी आगे दौड़े जा रही है। रुक जा बहन रुक जा। ये मैंने पानी डाला है, गोश्त डाला है और प्याज काट के डाल दिया है, लहसुन मैंने छील के डाल दिया था, और ये चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता भी ये देखिए जी कुटा हुआ थोड़ा थोड़ा ना दरदरा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और साथ में साबुत धनिया डाल दिया। अब ये मैंने डाल दिए और इसके साथ ही मैंने वो लहसुन के जवे और अदरक वो भी डाल दिए और डायरेक्ट चूल्हे पे रख दिया। और आखिर में मैंने दाल को धोकर भिगोकर फिर मैंने इसको ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर ये देखिएगा इतना टेस्टी बनता है। मेरे पास कुकर नहीं है तो कुकर ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे खुद ही चीज़ें इतनी जल्दी रेडी हो जाती हैं। तो पानी अच्छा है यहाँ का। तो ये फिर ये है जनाब, मैंने इसमें कर दिया। हर बंदे का रेसिपी हर एक से मुख्तलिफ होती है, तो जो सिस्टर्स देख रही हैं तो वो अपनी रेसिपी हमसे शेयर करें और देखें कि वो कैसे बनाती हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। तो ये मैंने पानी को कवर मटेरियल सारा डाल के उसको कवर करके रख दिया था एक दिन। फिर पूरा इसको गलने में टाइम लगा, मतलब क्योंकि बोटी को इतना गलाना होता है कि उसके दाने हो जाएं। और ये मैं साथ में दूध भी रखा हुआ था एज़ यूजुअल, स्लोली विन द रेस। तो मैंने कहा चलो साथ में हम शामी कबाब भी देखते हैं और साथ में दूध भी गर्म हो जाएगा और फिर चाय बना के पियेंगे। तो ये देखिए, मैं जो बोटी है वो बहुत ज़्यादा गल चुकी है, तो इसको मैं अच्छे से ना लकड़ी के चम्मच के साथ कूट रही हूँ और इसको मैं रेशा करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गरम है और चूल्हे के ऊपर है तो आसानी से हो जाएगी। अदरवाइज़ जब आप इसको उतार के फिर थोड़ा सा कोसा होगा, नीम गर्म होगा, तो उसमें हमने इसको जो कसर रहेगी हम उसमें कर लेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने जो है ना गोश्त को दानेदार कर दिया है, तो रेशे हो चुका है, बोटियाँ इसमें शामिल हो चुकी हैं। और इतने मटेरियल में मैं आपको ये बता दूंगी
कि कितने कबाब आपके बन जाते हैं। तो ये आइडिया भी हो जाता है बंदे को ना। देखें, हम कहते हैं जी बहुत ज़्यादा गोश्त होगा, बहुत बड़ी दाल होगी, बहुत ज़्यादा मटेरियल होगा तो बहुत चीज़ें बनेंगी। भाई आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उसको यूटिलाइज़ करें। तो मेरे पास भी ये जितना गोश्त था, मंथ का एंड है तो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट बन जाएगा तो कबाब बना लेते हैं। तो थोड़े मटेरियल में भी चीज़ें बन सकती हैं, यही नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो बनेंगी। तो हम तो वैसे भी 2 बंदे तो आसानी से मैनेज कर लेते हैं। तो साथ में काफ़ी सारे लोग भी अगर आ जाएं तो वो भी इसको खा सकते हैं, इतना बन जाता है। और इसको मैंने अच्छे से इसका पानी सुखाया है, अच्छे से मैं इसको ड्राई कर रही हूँ, ये देखिए। और जो गोश्त के साथ कोई चर्बी शर्बी लगी होती है ना, वो इतनी गल जाती है कि फिर आखिर में आप उसको पकड़ के ना निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे तो गोश्त भी उसके साथ चला जाता है। तो मैंने कहा चलो ये गल जाए अच्छे से, तो उसके बाद मैं इसमें से जो चर्बी होगी, ये देखिए दूध, शामी कबाब ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं लेकिन दूध नहीं उबलने का नाम ले रहा। तो ये है जनाब, अब हम लोग लगे हुए हैं करने के लिए और देखते हैं आखिर में क्या बनता है। आप भी अपना फ़ीडबैक दीजिएगा फ़ाइनल लुक के बाद। और ये देखें जी, खूब अच्छे से बुनाई हो चुकी है, इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। जब बात करूं तो मुझे तो नींद ही आने लग जाती है, इतनी थकावट होती है दिन की बच्चों के साथ कि बंदा कुछ भी नहीं सोच सकता करने को, बाज़ार जाने को कुछ भी नहीं, बस घर और किचन और यही रूटीन होती है लाइफ में बस शादी के बाद। तो ये जनाब, ये मेरे मेहमानों के लिए और अपने लिए बना रही हूँ और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए अब ये कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप आपसे बात भी हो रही है और स्टेप बाय स्टेप आप कुकिंग भी देख रहे हैं। इस तरह मुझे भी टाइम मिल रहा है आप सबसे बात करने का। और ये देखिए जी, ये मटेरियल मैंने डिश आउट कर दिया था और इसके अंदर मैंने फिर लास्ट में क्या कहते होते हैं यार, शामी कबाब का मसाला डाला है। और उसके बाद धनिया डाल के ना, मिर्च मैंने सब्ज़ मिर्च नहीं डाली क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं इसको। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के टेस्ट को रखा जाए ताकि बच्चे भी खाएं ना, आप बड़े ही चस्के लेते रहते हैं। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने समटाइम्स लोग इस पूरी डो की रोटी बनाते हैं और फिर ग्लास के साथ इसकी कपिंग करके और उसको कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, गोल बॉल्स बनाए और बॉल करके फिर मैंने उसको इस तरह छोटी शेप दे दी है बनाने की। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस तरह आप शामी कबाब को शेप दें, लेकिन शामी कबाब वैसे इसी तरह अच्छा लगता है। और ये देखिए फिर अंडे में डिप किया और ये तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको हल्का सा सेका देना है और बस ये थोड़ी सी इनकी लुक बन जाती है। वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत पके हुए होते हैं, बस इसको थोड़ा प्रेजेंट करने के लिए बोला भी नहीं जा रहा, अल्फाज स्लिप हो रहे हैं। अच्छा, तो प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा इसको गरम करके, और ये देखिए ये खूबसूरत ये 13 कबाब बने इतने मटेरियल में और बहुत मज़े के बने। और उसी वक्त मैंने बनाया और उसी वक्त मैंने फ्राई किया और सब ने खा पी के ना डिकार मार लिया और जिसका जितना दिल कर रहा था खाने लग गए थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े के थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फाइनल लुक मैं आपको इनकी दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसे, ये देखिए लुक एट दिस। इसकी मैंने और भी गार्निशिंग की है, वो भी बहुत मज़े की। नींबू काट के साइडों पे रख सकते हैं, खीरा काट के साइडों पे रख सकते हैं। सलाद के पत्ते मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, वो नहीं। तो इसको जितना आप जितनी खूबसूरती से रख के पेश करेंगे उतना ही मेहमान का दिल खुश होगा। ओके जी, आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सपोर्ट